Let us start with the new chapter called as Audit of PSU. Audit of PSU. तो Audit of PSU में पहले तो अपन टॉपिक से शुरू कर देते तो फटाफट एकदम आसानी सा 2 मिनट्स। सो PSU ऑडिट, तो उसमें पहले तो बेसिक्स है। तो कैटेगरीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरीज क्या क्या है? तो पहले तो फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट इज कैटेगरीज, कैटेगरीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PSU। तो उसमें तीन टाइप की कैटेगरीज है, तीन टाइप के कैटेगरीज है। तो पहला है, फर्स्ट इज डिपार्टमेंट्स मैनेज बाय गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स मैनेज बाय गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट कंपनीज ये सेकंड है। और थर्ड है कॉरपोरेशंस। तो कॉरपोरेशंस, तो ये तीन टाइप के कैटेगरीज है। अब डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आ जाता है? रेलवे, पोस्टल सर्विस, तो वो सब डिपार्टमेंट में आता है। गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो गवर्नमेंट कंपनीज में आ जाती है। और कॉर्पोरेशन में LIC और UTI जैसी कॉर्पोरेशन आ जाती है। तो कैटेगरीज ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PSU तीन टाइप के हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वो तो इजी है, 51%। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर CG और SG, पार्टली बाय CG और SG। तो वो हो जाती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी। अब इसमें एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अगर इसकी जो सब्सिडरी है वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। सो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज ओन बाय CG, SG एंड इट also includes the subsidiary of that company. Now, in India, PSU audit is performed by CNAG थ्रू ऑडिट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मतलब इंडिया में PSU की ऑडिट कौन करता है? PSU ऑडिट कंडक्टेड बाय होम? PSU ऑडिट कंडक्ट कौन करता है? तो इट इज डन बाय CNAG कैग कैग। तो CNAG ऑडिट करवाता है PSU की। नाउ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ CNAG इज वेरी लार्ज। दिस इंक्लूड्स, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस टू विच PSU ऑडिट अप्लाइज, तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे PSU की ऑडिट अप्लाई होती है? तो इसमें चार पॉइंट है। तो पहला तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अपने ऊपर जो बात की वही है। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज इंक्लूडिंग रेलवे, पोस्ट एंड कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाती है। फिर सेकंड आती है पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनीज, दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज। फिर थर्ड आता है नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल बाय स्टेट, इसमें आ जाती है ISRO और वो सब। तो नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, तो इस पे अपन की PSU ऑडिट अप्लाई हो जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है ऑथोरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस, ऑथोरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय यूनियन और स्टेट, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय CG और SJ। तो CG और SJ के थ्रू जो भी और सब्सटेंशियली फाइनेंस होती है उस पे PSU ऑडिट लगती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से? सो ऑर्गेनाइजेशंस टू विच PSU ऑडिट अप्लाइज, तो वो चार है: गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय CG एंड SJ। सो चार चीजें: गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय CG or SG. Now, let's move forward. As per companies, in case of government companies, CNAG has the power to direct auditor the manner in which accounts of companies are audited, the manner in which the accounts of the companies are audited, and auditor shall submit audit report which include directions issued. मतलब CNAG डायरेक्ट करती है, कैग directs the manner in which क्या करती है? the manner in which accounts of companies are audited, accounts of company आर ऑडिटेड, तो उसके लिए वो डायरेक्शन देती है। और इसके लिए लास्ट में एन ऑडिटर सबमिट रिपोर्ट विच इंक्लूड डायरेक्शंस इश्यूड। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है विच शैल इंक्लूड द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय CNAG। नाउ CNAG एंड कमिटीज, तो इसमें ना पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो चार एक्ट है। तो सेक्शन नंबर है 148, 149, 150
एंड 151। तो ये चार है। इसके हिसाब से अपन को सीएनजी के स्टेटस है एज पर सो आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू सीएनजी एंड सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस। तो 148 में क्या है? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनजी बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनजी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनजी बाय प्रेसिडेंट, स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ओनली ऑन ग्राउंड, और रिमूवल दो ही ग्राउंड्स पे हो सकता है। या तो अगर प्रूवन मिसबिहेवियर है, प्रूवन मिसबिहेवियर, इजी है, कुछ है नहीं, प्रूवन मिसबिहेवियर है, या फिर सेकंड पॉइंट है कि या फिर इनकैपेसिटी है, तो ही अपन निकाल सकते हैं, रिमूव रिमूव कर सकते हैं सीएनडीजी को। फिर 149 परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीएनएजी एक्ट, मतलब उसके हिसाब से ड्यूटीज करनी पड़ती है। फिर 150 में ऑन सीएनएजी एडवाइस प्रेसिडेंट टू प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच अकाउंट्स शैल बी केप्ट, मतलब जो फॉर्मेट है, फॉर्म इन विच अकाउंट्स shall be kept, वो दिखाता है 150, सेक्शन 150। एंड सेक्शन 151 है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी अकाउंट शुड बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, मतलब ये भी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ती है गवर्नर, सबमिट करनी पड़ती है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एज पर रेस्पेक्टिव जो भी गवर्नमेंट है वो। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपन को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में है चार सेक्शन है, 148, 149, 150, 151। तो 148 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनजी बाय प्रेसिडेंट ही होना चाहिए, रिमूवल दो ही ग्राउंड पे हो सकते हैं, प्रोवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। 149 ड्यूटीज ड्यूटीज दी गई है 150 में, फॉर्म इन विच अकाउंट शेल बी कैप्ट, एंड 151 में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ये हो गया आपका सीएनजी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कमिटीज। सो देयर इज अ कमिटीज। तो कमिटीज कमिटीज वाला पॉइंट है, तो कमिटीज में तीन कमिटीज है अपने पास मेन, देखी जाए तो तीन मेन कमिटीज है। तो इसमें पहली कमेटी क्या है? एकदम इजी है, कुछ है नहीं, सिर्फ फालतू फालतू पॉइंट बना के दे दिए हैं। पहली तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सेकंड है एस्टिमेशन कमेटी, सेकंड इज एस्टिमेशन कमेटी, एंड थर्ड इज कोपो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। नाउ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या क्या पॉइंट्स आता है? सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ पैक टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट मनीज वर डिसबर्स्ड लीगली, जो भी मनीज है, मनीज डिसबर्स्ड लीगली। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो भी मनीज इसको अलॉट किए गए हैं वो प्रॉपर्ली डिसबर्स हुए कि नहीं। नाउ एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है, एक्सपेंडिचर वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है कि रीअप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजन, जो भी रीअप्रोप्रिएशन, अगर जो एक्सपेंडिचर करना था, अगर वो बच गया है, जो भी पैसे को एक्सपेंडिचर करने थे अगर वो नहीं हुआ है, और उसको अप्रोप्रिएट मतलब जो बचा हुआ पैसा है वो उसको प्रॉपर्ली रीअप्रोप्रिएट किया है कि नहीं एज पर द प्रोविजंस, तो वो चेक कर लेना है। सो रीअप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजंस हुआ कि नहीं वो देख लेना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सीएनजी रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस, एग्जामिन सीएनजी रिपोर्ट, मतलब जो भी सीएनजी का रिपोर्ट जो आता है उसको एग्जामिन करना होता है। सो चार पॉइंट है। पहला तो मनीज जो भी है डिसबर्स लीगली हुआ है कि नहीं, फिर एक्सपेंडिचर ऑथोराइज्ड है, रीअप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजन हुआ है कि नहीं, एंड सीएजी रिपोर्ट को एग्जामिन करना है ऑफ ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस बॉडीज। तो ये हो गया पहला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम। फिर एस्टिमेशन कमेटी में पहला पॉइंट है, दिस कमेटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट विद द व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी में बी अफेक्टेड, मतलब रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज एफिशिएंसी रिपोर्ट व्हाट पहले तो है रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी में बी अफेक्टेड। सो एस्टिमेशन कमेटी इकोनॉमीज अचीव हुई कि नहीं वो देखेगी, इकोनॉमीज वेदर अचीव्ड और नॉट। फिर देखेगी कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी आई है कि नहीं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिन वर्क एडमिन वर्क में एफिशिएंसी आई है कि नहीं। फिर वेदर दिस इज कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज दैट आर फ्रेम्ड, तो वो देखने हैं एस्टिमेशन कमेटी को। फिर सेकंड पॉइंट है, एस्टिमेशन कमेटी सेकंड क्या देखेगा? सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज सजेस्ट करेगा। थर्ड है एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लिव्ड आउट विद इन द लिमिट, जो भी
ये डिसबर्स करना है तो वो लिमिट में है ना, सो मनी लेड आउट इज वेदर लेड आउट विद इन लिमिट, वो चेक करना है। फिर फोर्थ पॉइंट है सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू फॉर्म, form in which estimate shall be presented, form in which the estimates shall be presented to the parliament, तो वो estimation committee देखेगी। now committee on public undertakings COPU committee on public undertakings COPU exercises some financial control on PSUs as PAC exercises over functioning of government departments, function of committee are examine reports and accounts of public reports and accounts of पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर सेकंड पॉइंट है एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी, जो भी रिपोर्ट्स है ऑफ सीएनएजी उसको कोपू चेक करेगी। थर्ड थर्ड पॉइंट है एग्जामिन ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन इन्वेस्टेड इन पैक एंड एस्टिमेट्स कमेटी इज नॉट कवर्ड एंड हैव बीन अलॉटेड बाय स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब अगर जो भी फंक्शंस पैक मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेशन कमेटी को नहीं दिया गया है और वो सब चीजें बाकी है, तो वो जब स्पीकर अलॉट करेगा तब मिल सकते हैं। सो दिस वाज, तो पहला तो रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, फिर रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी, फिर ए एंड डी ऑफ पब्लिक ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड पैक एंड ऑडिट कमेटी, एस्टिमेशन कमेटी को जो नहीं दिया गया हो तो वो स्पीकर जब भी अलॉट करे तो अपन कर सकते हैं। सो दिस वाज इट, थ्री कमिटीज पैक ईसी एंड कोपू डन हो चुके हैं। नाउ सीएनएजी's rule, CNAG's is a friend philosopher and guide to the committees, his reports generally form basis of committee। तो जो भी सीएनएजी है वो अपना फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है, और जो भी इसके रिपोर्ट्स होते हैं सो हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म बेसिस ऑफ कमिटीज, फॉर्म बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग एंड form basis of committees working, and he scrutinizes notes submitted by ministers to committees to check correctness of submissions, scrutinizes the notes submitted to the to check the correctness of the submissions। now elements of PSU auditors, तो elements क्या क्या है, तो थ्री पार्टीज हैं। कौन कौन सी थ्री पार्टीज है, एकदम कुछ है नहीं पप्पू जैसा है। तो थ्री पार्टीज है, पहला तो ऑडिटर है, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स। तीन पार्टी है, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, तीन टाइप के चीजें होती है, वो तो ठीक है टाइम पास के लिए जान दो जो भी है। फिर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, दो टाइप के एंगेजमेंट, टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं। पहला तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है और फिर अटेस्टेशन है। सो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, फिर है अटेस्टेशन, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। अब अटेस्टेशन एंगेजमेंट में सिर्फ साइन करनी है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग में पूरा अपने को सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया सब डिफाइन करके सब अपने को ही ऑडिट करनी पड़ती है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में। तो ये दो है, कंप्लायंस और फिनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट्स, और फिनेंशियल ऑडिट। जो फिनेंशियल ऑडिट अपन ऑडिटर जो बेसिक वाली करती है उसमें मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स दे देती है तो उसके हिसाब से अपन ऑडिट करते हैं, तो वो फिनेंशियल ऑडिट वो एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट है जिसमें अपन अपन लोग साइन करते हैं। सो दिस वाज अटेस्टेशन एंगेजमेंट, टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट एंड अटेस्टेशन एंगेजमेंट। we done that two points also now। Now we will see the five types of audit। तो फाइव टाइप्स ऑफ ऑडिट, पहले तो फाइनेंशियल ऑडिट, फिनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट में क्या पॉइंट्स है, तो पहला तो फाइनेंशियल ऑडिट इज प्राइमरली कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of intended users, and he should say that whether it is made as per applicable FRF, तो वो चेक करना है इन द फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये पहला पॉइंट अपना हो गया फाइनेंशियल ऑडिट का पॉइंट। फिर सेकंड क्या था, कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट में क्या पॉइंट है, तो कंप्लायंस ऑडिट मीनिंग कंप्लायंस ऑडिट इज इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के साथ
मैच हो रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेबल क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहे हैं नहीं, वो कंप्लायंस ऑडिट है ना। इसमें कंप्लायंस ऑडिट इज कंसर्न विद दो चीजें, कंसर्न्स दो है इसके। एक तो है रेगुलरिटी और एक है प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी और सेकंड है प्रोप्राइटी। अब रेगुलरिटी में क्या है? रेगुलरिटी एडहरेंस ऑफ क्राइटेरिया एमिनेटिंग फ्रॉम एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। एडहरेंस of applicable criteria and whether they are following laws and regulations, तो उसको रेगुलरिटी बोलते हैं। एंड प्रोप्राइटी ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट गवर्निंग, ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स। तो उसको कंसर्न्स दो है, तो पहले तो है रेगुलरिटी कंसर्न्स एंड सेकंड है प्रोप्राइटी कंसर्न्स। तो रेगुलरिटी में एडहेरेंस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड वेदर दे आर एमिनेटिंग फ्रॉम लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स that are financial management principles in propriety audit. Now, then perspective compliance audit is conducted either in relation, तो मतलब compliance audit कैसे कैसे हो सकते हैं, सो हाउ कैन इट बी डन। तो पहले तो है, तीन पॉइंट है इसमें। तो पहले इंडिपेंडेंटली, अकेला। फिर इन कंपनी इन रिलेशन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो अपनी फिजिकल फाइनेंशियल ऑडिट होती है उसके साथ। और थर्ड है कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इन तीन के साथ अपन अपनी कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हैं। तो पहले तो करना पड़ता है। फिर सेकंड है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल ऑडिट जो अपन करते हैं उसके साथ अपने कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड इज कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट। थर्ड पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। थर्ड इज परफॉर्मेंस audit. Now, performance audit में क्या है? So, performance audit is an objective and systematic examination of evidence for providing independent assessment of performance of government organization or program activity or function to improve public accountability and facilitate decision making. Objective and systematic examination to improve public accountability and facilitate decision making. Objective and systematic examination. तो ये क्या है? Objective and systematic examination. Objective and systematic examination to improve accountability and facilitate decision making. तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आर, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स पहला है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। efficiency and effectiveness of policy programs and organizations and management। तो objectives क्या है? evaluation of economics effectiveness and efficiency of policy programs and organization and management। now issues address। तो पहला इशू है अपना efficiency ना, पहला तो इकोनॉमी आएगा ना। so first one is, इकोनॉमी। अपन इकोनॉमी में क्या चेक करेंगे? तो इकोनॉमी में चेक करेंगे इट इज अ मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। फिर एफिशिएंसी में सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में क्या चेक करेंगे? तो एस्पेक्ट्स, तो ये तो पहले तो इनपुट आउटपुट रेशियो देखते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो देखते हैं इन द एफिशिएंसी पर व्यू, इनपुट आउटपुट रेशियो देखते हैं। अब इसमें एस्पेक्ट्स है, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स अपन एफिशिएंसी में चेक करते हैं? तो पहले तो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस जो भी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है वो साउंड है कि नहीं वो चेक करने का। फिर रिसोर्सेज है, प्रॉपरली रिसोर्सेज जो भी है
रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन है कि नहीं वो देख लो। फिर ह्यूमन फाइनेंशियल और एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जो भी है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए कि नहीं वो चेक कर लो। फिर फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसेस प्रोसीजर्स आर यूज्ड, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो ऑप्टिमम है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वेदर ऑप्टिमम और नॉट वो चेक कर लो। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसयू आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो कॉस्ट इफेक्टिवली मैट हुए कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवली मैट हुए है कि नहीं। तो पांच एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट्स इन द एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोक्योर जो जो भी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है वो साउंड है कि नहीं, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड है कि नहीं। फिर रिसोर्सेज प्लान प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन है कि नहीं, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। तो इसमें इसमें रिसोर्सेज में है अपने ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी है वो प्रॉपर ऑप्टिमम अमाउंट पे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली और नॉट। तो वो चेक कर लेना है कि अपने एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नाउ इफेक्टिवनेस, थर्ड इज इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस में क्या चेक करेंगे, इट इज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो इफेक्टिवनेस में अपन वो चेक करते हैं कि एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं। सो एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सो एसेस वेदर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीएसयू आर प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, मतलब जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो प्रॉपर और कंसिस्टेंट है कि नहीं विद द पॉलिसीज। तो वो चेक कर लेने का पहला पॉइंट वो है। फिर डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अचीव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, एक्सटेंट टू विच डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव हुए हैं वो चेक कर लो, एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड रिजल्ट आर अचीव। फिर पॉइंट है assess the effectiveness of program and individual program component, assess the effectiveness of program। फिर assess the compliance with laws and regulations, effectiveness of laws and regulations। तो उसको देख लो, compliance with laws and regulation, and identify ways of making program more effectively, identify ways of making program more effective, identify ways to make program more इफेक्टिव। तो एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, तो वो है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस में अपन क्या क्या चेक करेंगे, असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर proper and consistent with the policies, objectives are proper and consistent with the policies, the extent to which the desired results are achieved, फिर effectiveness of the programs, effectiveness of effectiveness, compliance with laws and regulations, sorry, compliance with laws and regulations, and identify ways that will make the program more effective। Now थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। तो अपन ने पहले परफॉर्मेंस ऑडिट में पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, फिर उसके तीन एस्पेक्ट्स देख लिए, तीन इश्यूज देख लिए। फिर अपन आता है थर्ड पॉइंट है प्लानिंग, planning the performance audit, planning the performance audit, planning the performance audit, planning the performance audit, planning the performance audit। तो पहले तो इसमें उडोपति 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 उडोपति। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग, तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। तो अपन अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और मैप्स से, डॉक्यूमेंट्स और मैप्स से, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, खुद के एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो। फिर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव जो भी डॉक्यूमेंट्स है। फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। फिर एम से आ जाता है मीडिया कवरेज, मीडिया से। फिर अपन सोर्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अपन को एक एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है वो उसको कैसे करते हैं, तो एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। फिर है मीडिया कवरेज। फिर है एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च। और फिर है पी से पास्ट
ऑडिट जो भी किया उससे अपन अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वो कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स मैप से। डॉक्यूमेंट्स एंटिटी डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एम से मीडिया कवरेज, ए से एकेडमिक रिसर्च एंड पी से पास्ट ऑडिट। फिर सेकंड पॉइंट है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। 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 तो इसमें तो कुछ नहीं है कि क्लियर एंड क्रिस्प मैनर में, क्लियर एंड क्रिस्प मैनर में अपन को ऑब्जेक्टिव्स बता देने होते हैं। तो ये ही पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो क्लियर एंड क्रिस्प मैनर में ऑब्जेक्टिव्स को बता दो। फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया। डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया। डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया। अब डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया में अपन क्या क्या देखेंगे? तो ऑडिट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम मीट्स एक्सपेक्टेशंस, दे आर रीजनेबल एंड अटेनेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ऑडिट क्राइटेरिया कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग। तो पीसी मीम्स से अपन को ऑडिट क्राइटेरिया मिल सकता है। तो ऑडिट क्राइटेरिया कहाँ से मिलेंगे? पीसी में मीम्स देख के अपन को मिल जाएंगे ऑडिट क्राइटेरिया। नाउ पीसी मीम्स, पी प्रोसीजर मैन्युअल्स of the entity, procedure manuals of the entity, and पीछे दूसरा पॉइंट है पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी, पॉलिसीज स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द एंटिटी। फिर फिर अपना सी से आ जाता है क्राइटेरिया यूज बाय सेम एंटिटी। क्राइटेरिया जो पहले यूज किया, क्राइटेरिया बाय सेम एंटिटी, क्राइटेरिया बाय द सेम एंटिटी, क्राइटेरिया यूज बाय द सेम एंटिटी। फिर एम से आ जाता है, जनरल मैनेजमेंट लिटरेचर, जनरल मैनेजमेंट लिटरेचर। ई से है एक्सपर्ट ओपिनियन। अब इसमें ना प्रोसीजर मैनुअल जो मीम्स में, तो पहले तो पॉलिसीज, फिर यहाँ पे प्रोसीजर मैनुअल्स है। सो प्रोसीजर मैनुअल्स यहाँ पे है पीसी मीम्स प्रोसीजर मैनुअल्स। एंड एस से है साइंटिफिक नॉलेज, एस से है साइंटिफिक। सो पीसी मीम्स डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया। पीसी मीम्स, पी पॉलिसी, फिर सी से क्राइटेरिया बाय सेम एंटिटी, एम से मैनेजमेंट लिटरेचर, ई से एक्सपर्ट ओपिनियन, एम से प्रोसीजर मैनुअल, एस से साइंटिफिक नॉलेज। पीसी मीम्स पी पॉलिसीज, सी से क्राइटेरिया बाय द सेम एंटिटी, एम से मैनेजमेंट लिटरेचर, ई से एक्सपर्ट ओपिनियन, एम से प्रोसीजर मैनुअल, एस से साइंटिफिक नॉलेज। तो ये हो गया पीसी मीम्स। तो अपना ये पॉइंट हो गया डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया। पीसी मीन्स पी से पॉलिसीज, पॉलिसीज, पी से पॉलिसीज, फिर सी से है क्राइटेरिया बाय द सेम एंटिटी, फिर एम से मैनेजमेंट लिटरेचर, ई से एक्सपर्ट ओपिनियन, एम से प्रोसीजरल मैनुअल्स एंड एस से साइंटिफिक नॉलेज। सो डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया अपना हो गया। नाउ डिसाइडिंग, ये कौन सा पॉइंट है? अपना फोर्थ पॉइंट। डिसाइडिंग Deciding the audit approach. It involves determining the methods and means used for conducting audit. The methods which are commonly used are analysis of procedures. तो पहला तो है एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, जो भी अपन प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना। फिर केस स्टडीज। फिर है यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। फिर है सर्वेस एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर पहला तो है एनालिसिस, फिर से एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, फिर केस स्टडीज, પછી છે એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા, फिर પછી છે यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, પછી છે सर्वेस, फिर પછી છે क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लास्ट इज एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पढ़ लेने का एक बार के लिए कि क्या क्या पॉइंट है। तो अपन डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच। तो कैसे करना है कि ऑडिट कैसे करनी है? तो पहले तो एनालिसिस करो, फिर केस स्टडी पढ़ लो, एग्जिस्टिंग डेटा को देख लो, सर्वेस कर लो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिसर्च कर लो। तो उससे अपन को पता चल जाएगा। फिर है डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लो, डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चंस, तो वो कर लो। फिर है असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स,
असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स, तो पहले तो इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कर दो, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस निकाल दो। फिर असेसिंग ऑडिटिंग ऑडिट टीम स्किल्स, फिर प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, प्रिपेयरिंग ऑडिट ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, फिर एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, एस्टेब्लिशिंग टाइम टाइम टेबल बना लो, और फिर एंड रिसोर्सेज अलोकेशन जो भी है वो प्रॉपर कर लो, टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज। एंड लास्ट में इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंड रिटेज, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज, तो वो कर लो। तो ये अपना हो जाता है मेन पॉइंट प्लानिंग में, अंडरस्टैंडिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग में डॉक्यूमेंट्स मैप, फिर है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, डिटरमाइनिंग ऑडिट ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट एप्लीकेबल क्राइटेरिया में ऑडिट क्राइटेरिया में पीसीएमएस, फिर डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, फिर डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चंस, असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, एंड इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटीज। नाउ द लास्ट पॉइंट है द फोर्थ टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। अब यह है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में अपन क्या क्या देखते हैं, तो इट इज एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी, इट इज एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। नो एरियाज कवर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो वो सब है। अब उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इश्यूज एग्जामिन एंड मैटर और मैटर्स कवर्ड इन रिपोर्टिंग, इश्यूज एग्जामिन, मैटर्स कवर्ड। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या क्या अपन देखते हैं, सो मैटर्स कवर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या क्या मैटर्स कवर्ड होते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हाउ डज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंपेयर विद अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट के साथ कैसे मेल खाता है वो देख लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट के साथ। फिर हैज प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव्ड, वो देख लो। हैज प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव्ड। फिर है प्रोजेक्ट आर सिस्टम्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड। फिर परचेस पॉलिसीज एडिक्वेट है कि नहीं, परचेस पॉलिसीज एडिक्वेट, वो देख लो। फिर R&D प्रोग्राम्स, जो भी R&D प्रोग्राम्स है वो कैसे चल रहा है। फिर एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं। फिर प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट, प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, प्रोसीजर्स जो भी है वो इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल है कि नहीं वो देख लो। एंड लास्ट इज देयर एनी पुअर और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट planning, are there any inefficient project planning, तो रिपेयर ओ आर। फिर है ई से अपना है प्रोसीजर, आर द प्रोसीजर इफेक्टिव, ई। फिर ई प्लान्स एंड पॉलिसीज आर एडिक्वेट, प्लान्स प्रोजेक्ट परचेस पॉलिसीज आर एडिक्वेट। सो आर ई, आर से R&D भी है, आर से रिपेयर्स भी है, रिपेयर्स ऑफ सिस्टम्स। फिर है आई से इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो इसमें है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रूव प्लान कॉस्ट के हिसाब से है कि नहीं। सो रिपेयर प्लानिंग, रिपेयर इज द कीवर्ड फॉर दिस आंसर, रिपेयर रिपेयरो। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है, सो इट इज रिपेयरो आर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट प्रॉपर। फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, जो भी परचेज पर परचेज पॉलिसी है वो एडिक्वेट है कि नहीं, रिप्रेजेंट R&D प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग तो नहीं है, तो वो देख लो। रिपेयरो मैटर्स कवर्ड रिपेयरो। फिर है फिफ्थ टाइप ऑफ ऑडिट। तो फिफ्थ टाइप ऑफ ऑडिट कौन सी है, इट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। Fifth is propriety audit. So, meaning propriety audit stands for verification of transactions on the tests of public interest, commonly accepted customs and standards of conduct. Verification of transaction on the test of public interest. Verification on test of public interest, तो उसको अपन प्रोप्राइटी ऑडिट बोलते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहले तो सेफ, S A
FE सेफ 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 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इज सेफ। तो पहला तो सेफ में एस क्या है, तो सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर सैंक्शन एक्सरसाइज पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर विल नॉट अक्रू टू इट्स ओन एडवांटेज, मतलब सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर अपने खुद के ओन एडवांटेज के लिए नहीं है, वो देख लो। फिर सैंक्शनिंग ऑफ पावर टू इट्स ओन एडवांटेज तो नहीं हो रहा है। फिर ए से है अपार्ट फ्रॉम अग्रीड रेम्युनरेशन नो अदर रेवेन्यू, अग्रीड रेम्युनरेशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, अग्रीड रेम्युनरेशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कोई भी और एवेन्यू नहीं मिल रहा है, वो देख लो। फिर एफ से है फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, फंड्स एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट करने के लिए नहीं यूटिलाइज हो रहा है, तो वो देख लो प्रिंसिपल्स है, पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है। एंड इसे है एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड, एक्सपेंडिचर नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड्स, नॉट मोर देन व्हाट ओकेजन डिमांड्स। सो चार पॉइंट है प्रिंसिपल्स में, चार पॉइंट है, सेफ 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 एस एफ ई सेफ 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 ऐसे सैंक्शन एक्सपेंडिचर ओन एडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए, एग्रीड रेम्युनरेशन के अलावा कोई भी और एवेन्यू नहीं होना चाहिए, फिर फंड्स पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट बेनिफिट करे ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड एम्प्लॉय एंड एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम व्हाट द ओकेजन डिमांड्स। तो प्रिंसिपल्स में ये अपना हो गया सेफ। Now, functions of auditor see that the expenditure incurred are properly planned. तो functions क्या है ऑडिटर के, functions में बहुत इजी है, कुछ है नहीं। पहला तो जो भी एक्सपेंडिचर वो प्रॉपरली प्लान है उसके हिसाब से हो रहा है, कि सी दैट साइज ऑफ एक्सपेंडिचर राइटफुल एंड एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो जो भी एक्सपेंडिचर है वो राइटफुल है और मैक्सिमम बेनिफिट दे, ऐसा है कि नहीं वो देख लो। फिर अप्रेज वेदर दोस एक्सपेंडिचर्स आर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट, जो भी एक्सपेंडिचर अपन ने किया वो ऑप्टिमम रिजल्ट देगा कि नहीं वो देख लो। फिर है फोर्थ पॉइंट, सी दैट एनी सब्स्टिट्यूट एक्शन प्लान कैन ब्रिंग इंप्रूवमेंट, एनी सब्स्टिट्यूट एक्शन प्लान अगर वो इंप्रूवमेंट ला सकता है कि नहीं। और लास्ट में एग्जामिन एक्शंस एंड डिसीजन, एग्जामिन एक्शंस एंड डिसीजंस, उसको एग्जामिन कर लो। तो फंक्शन में क्या है, एक्सपेंडिचर एक्सट्रा प्लान है कि नहीं, एक्सपेंडिचर राइटफुल मैनर में हुआ है कि नहीं, ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, सब्स्टिट्यूट एक्शन प्लान अगर क्या इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूवमेंट ला रहा है कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट है एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट वेदर दे आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो चेक कर लेना है फंक्शंस ऑफ ऑडिटर। तो विद दिस वी कंप्लीट 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट अपनी एकदम शानदार तरीके से हो गए, एकदम बढ़िया से। तो पहली तो है फाइनेंशियल ऑडिट, फिर है कंप्लायंस ऑडिट, फिर है थर्ड परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर है फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड लास्ट फिफ्थ इज प्रोप्राइटरी ऑडिट। सो ये 5 टाइप के ऑडिट्स अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब एक ही आंसर बाकी है, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या है। सो इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू, तो ये एकदम लास्ट आंसर है। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कंटेंट्स क्या है, तो पहली तो है इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू, इंट्रो जनरल रिव्यू जिसमें कंटेन करता है वो इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, मतलब जो भी है जनरल रिव्यू वो दे दो इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड है रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन अप्रेजल्स ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड। फिर थर्ड है रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट। And last point is significant results of audit of undertakings not taken up for appraisal. Significant significant results of undertakings not taken up for appraisal by audit board. तो पहले तो results of comprehensive appraisals taken up for audit by audit board, फिर a resume of company's audit report submitted by them under directions issued by CID and that of comments, and last a significant results of undertakings not taken up for appraisal by audit board, and last में for certain specified states CNAJ submit a separate audit report to legislature, while for other states there is a commercial chapter in main audit report। तो कुछ स्टेट में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट को लेजिस्लेचर को सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू अपन को बताना पड़ता है, वाइल फॉर अदर स्टेट्स देयर इज अ कमर्शियल
चैप्टर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब दूसरे दूसरे सब स्टेटमेंट तो एक कमर्शियल प्रॉपर चैप्टर ही होता है जिसमें अपन को ये सब चीजें देनी होती है। सो दैट वाज इट, ऑडिट ऑफ पीएसयू, डन एंड डस्टेड।